ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दशहरे के दिन दो तरह से आपको शमी पेड़ की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये बता दें कि शमी पेड़ की पूजा भगवान श्री राम ने भी की थी, जब उन्हें रावण पर जीत हासिल करनी थी, लंका पर उन्हें जीत हासिल करनी थी, तो उन्होंने जो है शमी के पेड़ की पूजा की थी और जीतने के बाद भी उन्होंने शमी पत्र की पूजा की थी। तो आप जान सकते हैं कि जो शमी का पत्र है वो विजय का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है। इसी के साथ साथ महाभारत में भी अर्जुन को जब अपने अस्त्र शस्त्र छुपाने थे, तो उन्होंने भी शमी पत्र का जो है शमी के पेड़ का इस्तेमाल किया था। उसी के पीछे उन्होंने आसपास ही कहीं उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र को छुपाया था। तो महाभारत में भी वर्णन है कि अर्जुन ने शमी पत्र की पूजा की, उनकी प्रार्थना की और उनसे निवेदन किया कि उनके अस्त्र शस्त्र को वो वहीं कहीं छुपा लें। तो दोनों ही जो है ग्रंथों में, अगर महाकाव्य में जहाँ अगर वर्णन है इस पूजनीय पेड़ का, तो हमें अवश्य दशहरा वाले दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। और उसकी पूजा करने की दो विधियां हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, गाय का कच्चा दूध ले लीजिए, जल ले लीजिए, उससे सिंचन कर दीजिए, धूप बत्ती दिया आप दिखा सकते हैं। सबसे पहली विधि ये है, जिसको आप सरल साधारण रूप में हर कोई कर सकता है। दूसरी विधि, अगर आप आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कष्ट, जैसे बहुत लोगों का होता है ना कि कष्ट कटता ही नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके घर में पेड़ हो शमी का, ऐसी बात नहीं है। कहीं भी जहाँ भी आपको शमी पत्र का पेड़ दिख जाए, वहीं पर आप शिवलिंग बनाइए, उसी मिट्टी से शिवलिंग के गमले में या जहाँ भी आप देख रहे हैं, उसी मिट्टी को थोड़ा सा गीला करके शिवलिंग बनाइए, वहाँ पर पूजन करिए। उनको जो है आप शुद्ध जल चढ़ाइए। अगर पूरी व्यवस्था है तो आप पूरी व्यवस्था से, जैसे अभिषेक किया जाता है पंचामृत से, उस तरह से करिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ शुद्ध जल गंगा जल मिलाकर आप जो है वहाँ पर उनको अभिषेक करिए, महादेव को प्रार्थना करिए, पूरा उनका श्रृंगार करिए, माता पार्वती का स्मरण करिए। अगर आप देखिए शिवलिंग, जैसे मैंने यहाँ पर अपने मंदिर के शिवलिंग को शमी पत्र के पेड़ के नीचे रखा है, उनका श्रृंगार किया, उनकी पूजा की है। तो जब हम अपने घर जो शिवलिंग होता है उसमें जब हम पूजा करते हैं, तो हम माता पार्वती को श्रृंगार का सामान वहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके कर रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ आप शिवलिंग ही बना रहे हैं, जलाधारी नहीं बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको श्रृंगार का सामान समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप साधारण रूप में पूजा कर सकते हैं। पुष्प, नैवेद्य, फूल जो आप चढ़ाना चाहें वो आप चढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम पाठ क्या करें। तो देखिए, वैसे तो दशहरा वाले दिन हनुमान जी का जो सुंदरकांड का पाठ होता है वो करना अति उत्तम माना जाता है, फलदायी भी माना जाता है। लेकिन जैसे अगर आपके पास उतना पर्याप्त समय नहीं है, तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी भी शिव जी के ही अवतार थे, उन्हीं का अंश थे। तो आप जो है बिल्कुल हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप रुद्राष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा अच्छा। एक बात और कि आपको शमी पत्र में, जैसे सुबह आपने पूजा कर ली तो कर ली, शाम को भी आप घी का गोल बाती का दीपदान करना ना भूलें, ताकि आपके घर में हमेशा शुभ काम बने रहें, होते रहें और आपकी हमेशा जीत होती रहे। जो भी आप काम करें, जिस भी चीज़ में आप हाथ डालें, वो आपका काम सफल पूर्वक हो सके, आपको हताशा ना हो, निराशा ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शमी के पेड़ की आप पूजा बराबर करते रहें। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि शाम के समय में जो आपको लेन देन करना होता है, शमी पत्र, जैसे आप अपने घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, पिता पुत्र, आपस में लेन देन अगर करना है तो शमी पत्र का एक पत्ती लेकर आपस में लेन देन अवश्य करना चाहिए। इससे व्यापार में हमेशा बढ़ोतरी होती है। और सुबह या शाम चाहे जब भी आप एक पत्ता महादेव को ज़रूर समर्पित करें। अगर आप शिवलिंग शमी पत्र के पेड़ के नीचे भी पूजा कर रहे हैं, तो भी आपको सारे श्रृंगार के बाद एक शमी पत्र महादेव को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस दिन दशहरे वाले दिन महादेव को एक शमी पत्र चढ़ाने से आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं, आपको कई सारे फलों की भी प्राप्ति होती है और इसका परिवर्तन आपको 3 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आपको ज़रूर नज़र आता है। लेकिन देखिए, कर्म करते रहना, अपना काम आप हमेशा पूरी श्रद्धा, पूरी लगन से करते रहें। बाकी महादेव हमेशा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। ऐसी उम्मीद के साथ आप जो भी पूजा अर्चना करें वो अवश्य करें। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।